नमस्कार आदाब। आज खबरों का सफ़र की टीम अपने 15वें एपिसोड में आपको जायज़ के एक ऐसे शख्स के बारे में बताएगी जिसका नाम जायज़ की पहचान बन गया। दोस्तों, ये बात मैं हवा में नहीं कह रही, बल्कि अदीब जावेद अख्तर साहब भी हमारी इस बात की तायीद कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि वो ऐसा नहीं कह सकते। तो आइए पहले जावेद अख्तर साहब ने जायज़ के उस शख्स के बारे में क्या कहा वो आपको सुनाती हूँ। एक शहर है अमेठी, और अमेठी के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है जायज़। जायज़ का नाम तो मैंने असल में एक बहुत मशहूर शायर थे मानी जायसी, उनकी वजह से सुना था। और हमारी दोस्तों, सुना आपने उनका नाम, तो आज मैं आपको जायज़ के उसी शख्स के मकान तक ले आई हूँ जिसका नाम सैयद कल्बे अहमद मानी जायसी है। आप जायज़ कस्बे के एक आली नसब और इल्म फ़न से मालामाल खानवादे में सन 1885 में देवरिया ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए थे। आपके जद जनाब मौलाना सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला मरहूम का खानवादा जायज़ का एक ऐसा खुशहाल घराना था जो दौलत दुनिया के साथ साथ दौलत इल्म से भी माला माल था। इल्म फ़ज़ल, शेर व अदब, खिताबत व इज्तिहाद में आपके ख़ानदान में ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनके फ़ज़ल व कमाल का सिक्का हिंदुस्तान से लेकर इराक़ तक राइज था, और बड़े जय्यद उलमा और मुज्तहिदीन आज भी उनमें शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, मानी साहब मरहूम को शेर व शायरी का बचपन से ही शौक़ था और इल्म फ़ज़ल की ये दौलत उन्हें विरासत में मिली थी। घर में इल्म फ़ज़ल का दरिया मौजे मार रहा था। आपके वालिद मौलवी सैयद कल्बे जाफ़र साहब क़िबला फ़ारसी और अरबी ज़बान के अच्छे जानने वालों में से थे। दोस्तों, मानी साहब की इब्तिदाई तालीम जायज़ और गोरखपुर में हुई थी और फिर कासगंज ज़िला एटा से मिडिल यानी 8वां दर्जा पास करके अंग्रेज़ी की आला तालीम हासिल की थी। दोस्तों, मानी साहब क़िबला मरहूम की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुलाजिमत के चलते वतन के बाहर ही गुजरा था। आप मलिहाबाद, भोपाल, पूर्णिया, ग्वालियर, कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में रहने के बाद उम्र के आखिरी वक्त में अपने वतन जायज़ तशरीफ़ ले आए थे। आपका सन 1963 में इंतकाल हो गया और जोगिरामपुरा में राजू दादा के रोज़े के बगल में सिपुर्द खाक किया गया था। दोस्तों, मेरी मजबूरी है कि मैं अपने इस छोटे से वीडियो में मानी साहब के इल्म और समंदर जैसी गहरी शायरी के साथ ना तो इंसाफ कर सकती हूँ और ना ही उनकी बहुत सी बातें ही आप तक पहुँचा सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारी इस की गई कोशिश को थोड़ा सब्र के साथ गौर से सुनें, तभी आप अपने वतन के उस अजीम शख्स को कुछ हद तक समझ सकेंगे। दोस्तों, अल्लामा मानी जायसी साहब का शुमार उर्दू अदब के बड़े शुअरा में होता है। मानी साहब की 3 अदद गज़लों के मजमूए और 1 अदद मजमूए क़साइद और 2 अदद सलामों के मजमूए अब तक छपकर आम व ख़ास से खिराज तहसीन हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अल्लामा मानी जायसी साहब जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे नस्र निगार भी थे। दोस्तों, मानी साहब क़िबला ने शायरी के सभी फॉर्मेट जैसे गज़ल, क़सीदा, नज़्म, रुबाई, नात और नोहे में तबा आज़माई की है। मानी साहब शायरी करबला होने के साथ ही आरिफ़ करबला भी थे। उनके सलामों और नोहों में बैन के धारे भी इसी इरफान से उठते हैं। मानी जायसी साहब ने उर्दू नोहों को एक नया चेहरा बख्शा है। उनका ये एक नोहा देखें जिसमें उन्होंने मैदान करबला में जनाब अब्बास की आमद की क्या खूब मंजर कशी की है। अलम जो फ़ौजे खुदा का लेकर जनाब अब्बास आ रहे हैं, आया है रोबो जलाल हैदर उदूव दी थर थरा रहे हैं। कलक है तशना लबों के गम से और बंधी है एक मश्क भी अलम से, और बड़े तहव्वुर बड़े हशम से फुरात की सिमत आ रहे हैं। दोस्तों, अल्लामा मानी जायसी साहब के छोड़े गए इल्मी सरमाए पर अब तक की जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के 3 स्कॉलर PhD की डिग्री हासिल कर चुके हैं। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत के साथ बहुत जल्द।